अगर कोई भी आदमी को किसी तहसील में जाना पड़ जाता था, तहसीलदार के दफ्तर में जाना पड़ जाता था, तो उसके लिए ये एक बहुत बुरे सपने की तरह होता था। अंदर जाते हुए घबराता था और पूरा सारा खत्म होने के बाद जब तक वो बाहर निकलता था उसको निचोड़ लिया जाता था बुरी तरह से। और ये अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पे पंजाब के अंदर, मोहाली के अंदर जो शुरू किया जा रहा है पायलट बेसिस पे, ये केवल पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। और एक बार जब ये चालू हो, मोहाली में आज चालू हो गया, पूरे पंजाब में जब चालू हो जाएगा तो पूरे देश के लिए ये एक सीख होगा जिसे बाकी देश में भी लागू किया जा सकता है। हम जानते हैं कि रजिस्ट्री कराने में जैसे ही एक आदमी तहसीलदार के या सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में घुसता है, सबसे पहले उसे रजिस्ट्री टाइप करानी होती है, डीड लिखवानी होती है। यहीं से उसको घेर लिया जाता है। जैसे ही वो दफ्तर के अंदर घुसता है उसको 2-3 लोग घेर लेते हैं। हाँ जी, क्या काम है? वो कहता है मेरे को रजिस्ट्री डीड लिखवानी है, वो सारा काम कराएंगे। और उसको दलाल पकड़ के ले जाते हैं और फिर उसकी सेटिंग होती है। डीड लिखवाने का भी पैकेज होता है कि इतने पैसे लगेंगे और उस पैकेज में तहसीलदार का भी हिस्सा होगा, सब रजिस्ट्रार का भी हिस्सा होगा। कहते तो हैं कि ऊपर भी हिस्सा होगा, ऊपर किसका हिस्सा होता है हमें नहीं पता, लेकिन पैकेज होता है और उस पैकेज के लिए दलाल बाहर बैठे होते हैं। उसके बाद फिर वो रजिस्ट्री डीड उसकी वहां पे दी जाती है। डीड के अंदर अगर पैकेज ना हो तो उसमें 100 ऑब्जेक्शंस हो जाती हैं। एक ऑब्जेक्शन दूर करो, फिर दोबारा हो, फिर दूसरी ऑब्जेक्शन, फिर तीसरी बार आओ, फिर लाइन में लगो, फिर चौथी ऑब्जेक्शन खत्म ही नहीं होती तहसीलदार की। इस सारे सिस्टम को स्टडी करने के बाद आज पहली बार यह है कि अब डीड लिखवाने के लिए आपको किसी डीड राइटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डीड राइटर सरकार ने बिठा दिया, यहाँ पे एक वकील बिठा दिया, एक रिटायर्ड तहसीलदार बिठा दिया, पटवारी बिठा दिया। वो डीड लिख के देंगे आपको, 550 रुपये लगेंगे, यहीं जमा करा दो, सरकार ने बिठा दिया। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डीड यहीं पे लिखी जाएगी। डीड लिखने के बाद आप अपनी फीस जमा करा देते हो। फीस उसके बाद आपको उसी टाइम मैसेज आ जाता है, जी आपकी डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, फीस जमा हो गई। 48 घंटे के अंदर आपको आपके ऑब्जेक्शन बता दिए जाएंगे। सब रजिस्ट्रार को 48 घंटे मिलते हैं यहाँ पे। 48 घंटे के अंदर अब अनाप शनाप ऑब्जेक्शन तहसीलदार नहीं बता सकता। अभी कंप्यूटर के अंदर हम देख रहे थे 8 या 10 तरह के ऑब्जेक्शन लिखे हुए हैं, उसे उसके अंदर से ही कोई ऑब्जेक्शन बताना है। वो जो भी ऑब्जेक्शन बताएगा उसकी एक कॉपी डीसी के पास जाती है। डीसी को जितने आज पूरे दिन में आए केस सारे देखने होते हैं। किसी तहसीलदार ने बदमाशी करके कोई गलत ऑब्जेक्शन तो नहीं डाल दिया, जो पहले ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन अब नहीं है। जो ऑब्जेक्शन लगानी है एक बार में लगाओ, 48 घंटे में लगाओ। और अगर गलत ऑब्जेक्शन लगाए तो डीसी उसकी चेकिंग करेगा। और मान साहब ने जैसे बताया, आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा कि अगर आपको लगता है कि आपके ऑब्जेक्शन गलत लगाए गए, आप इसी वक्त इस लिंक पे क्लिक करके डीसी को शिकायत कर दो, उस अफसर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अब कोई अनाप शनाप ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाता। मोस्टली लोगों के कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग रहे, क्योंकि सिंपल सा काम है, उसमें भरना है बायर कौन है, सेलर कौन है, कितने में प्रॉपर्टी खरीदी, कितने में बेची, इतनी फीस, और तो उसमें कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। उसके बाद उसको बुलाया जाता है कि इतनी तारीख को आ जाओ, इतनी तारीख को आके इतने बजे आपको दोनों को, बायर को और सेलर को पेश होना होता है। वो अपनी फोटो खिंचाते हैं और डीड